हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में सीखेंगे आरसीसीबी के कनेक्शन करने का सही तरीका क्या होता है और कौन से आरसीसीबी को अपने घरों में यूज करना चाहिए और किस प्रकार से यह हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है और आरसीसीबी और एमसीबी में क्या अंतर होता है। तो ये सारा डाउट आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो आरसीसीबी है ये C&S कंपनी का है। ये 32 एम्पियर का आरसीसीबी है और इसका ट्रिपिंग करंट है 30 मिली एम्पियर। यहाँ पे आपको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना है, वो डायग्राम को देखना चाहिए, ना कि किसी वीडियो में देख करके कि यहाँ से कनेक्शन करेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे, इधर से इनपुट लेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि सभी आरसीसीबी का अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग उसके डायग्राम्स होते हैं। तो आपको डायग्राम को ही फॉलो करना है, नहीं तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इधर n लिखा है, यहाँ पे n लिखा है। तो आपको यहाँ पे भी आपको n दिख रहा होगा। तो इस साइड में न्यूट्रल देना है हमें और इस साइड में हमें फेस देना है। फेस जो है ऊपर से देंगे कि नीचे से देंगे, तो फेस हमारा हमेशा ऊपर से आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। तो फेस हमारा यहाँ पे 1 पे देंगे इनपुट और 2 पे हमारा आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमें इनपुट का सप्लाई फेस का देना है, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। और इस साइड में न्यूट्रल देना है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन करना है। उसके बाद जानेंगे कि कौन से आरसीसीबी को हमें अपने घरों में यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा 30 मिली एम्पियर, यहाँ पे 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी आपको यूज़ करना चाहिए। मिली एम्पियर और 32 एम्पियर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 32 एम्पियर है ये आपका लोड कैपेसिटी है, मतलब कि आप इस पे 32 एम्पियर तक का लोड इस आरसीसीबी से चला सकते हैं। लेकिन जो 30 मिली एम्पियर है इसका मतलब है कि आपका जो आरसीसीबी है इससे ज़्यादा अगर करंट कहीं किसी भी उपकरण में फ्लो करता है तो ये ट्रिप करेगा। नहीं तो अगर 30 मिली एम्पियर से कम करंट फ्लो करता है तो ये ट्रिप नहीं करेगा। तो 30 मिली एम्पियर से कम करंट पे आपको थोड़ा सा झंझनाहट होगा अगर किसी बॉडी में करंट आ रहा है तो, लेकिन आपको डेंजर, आपके बॉडी के लिए डेंजर नहीं होगा। इन 30 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट आपके बॉडी के लिए डेंजर होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इलेक्ट्रीशियन जो है 100 मिली एम्पियर का यूज़ कर देते हैं घरों में। तो 100 मिली एम्पियर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप घरों में उसका यूज ना करें, क्योंकि वो 100 मिली एम्पियर इंडस्ट्रियल के लिए बनाया जाता है, वो इंडस्ट्री में ही यूज़ किया जाता है। तो घर में आप जब भी यूज़ करें तो 30 मिली एम्पियर का ही यूज़ करें। दूसरा चीज़, इसका हम लोग लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए जो है इसका पहले वायरिंग करते हैं। वायरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको फेस न्यूट्रल देना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फेस और न्यूट्रल यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये लाइट है, तो लाइट का कनेक्शन यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको कनेक्शन करेंगे। इसमें यहाँ पे दिया है, अब देखेंगे 1 2, तो यहाँ पे हमको फेस और न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे हमने फेस और न्यूट्रल का सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे बल्ब का लोड। न्यूट्रल इस साइड में है तो न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फेस का सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे न्यूट्रल मैंने दे दिया है और ये हमारे पास रहा इसका फेस। हम जैसे इसको लगाते हैं और ये आरसीसीबी को ऑन करते हैं तो हमारा लाइट ऑन हो गया, इसको हटाते हैं तो ऑफ हो गया। इसको लगाने के बाद यहाँ पे टेस्ट बटन होता है, इसको भी आप दबा करके चेक कर सकते हैं कि आपका आरसीसीबी सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे हमने लगाया और टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये आरसीसीबी हमारा सही है। अब इसको अगर हम बाईपास करते हैं, इसका काम करने का तरीका क्या होता है कि जो फेस हमारा इधर से जा रहा है वो न्यूट्रल के माध्यम से वापस इसको जाना चाहिए। अगर उसमें 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का फेस कहीं लीकेज हो रहा है तो ये ट्रिप कर जाता है।
तो यहाँ पे अगर मान के चलिए हम इसको बाईपास भी अगर चलाने की कोशिश करते हैं तो ये बाईपास नहीं चलता है। तो आप ये ध्यान रखें, कभी भी आरसीसीबी का कनेक्शन करें। तो हमने यहाँ पे इसको ऑन किया और यहाँ पे दिया तो ये ऑन हो गया। अगर हम इसको इधर से देते हैं, यानी फेस तो न्यूट्रल तो यहाँ से मिल रहा है इस साइड से, अब फेस हमारा यहाँ से इधर आ रहा है। अगर हम फेस को यहाँ से इसके इनपुट से देते हैं तो भी ये काम नहीं करेगा और ये ट्रिप कर गया। इसके बाद से भी अर्थ से भी टेस्ट करके देखेंगे। तो ये हमारे पास अर्थिंग का वायर है। अर्थिंग का वायर का मतलब फ्रेंड्स कि अगर मान के चलिए हमारा शरीर है, हमको करंट क्यों लगता है? अगर हमारे शरीर में फेस सप्लाई आया और वो फेस सप्लाई जब हम पैरों में कुछ नहीं डालते हैं, वो हमारा पैर जो है डायरेक्ट ग्राउंड से यानी ज़मीन से कनेक्ट होता है, तो फिर जो फेस सप्लाई वो हमारे शरीर के माध्यम से ग्राउंड में जाने लगता है, जिसके वजह से हमें करंट लगता है। अगर वहीं हम सेफ्टी शूज़ या फिर कोई भी रबर का या प्लास्टिक के ऊपर हम खड़े होकर के अगर फेस सप्लाई को टच करते हैं तो हमें सब झटका नहीं लगता है। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं ये ग्राउंड का है, मतलब अर्थिंग का वायर है जो ग्राउंड किया जाता है ज़मीन में रॉड वगैरह का अर्थिंग करके। और सभी बोर्ड में जो आप सॉकेट देखते हैं तो उसके सबसे ऊपर का जो मोटा पिन होता है वो अर्थिंग का होता है। तो वहाँ से ही हमने लिया है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड आपको ये दिख रहा है उसके ऊपर के पिन से मैंने यहाँ से लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फेस में टेस्ट करके देखेंगे। अर्थिंग का वायर जो है यहाँ पे लगाएंगे तो देखेंगे ट्रिप होता है कि नहीं होता है। तो जैसे हम इसको ऑन किए और यहाँ पे लगाए तो ये तुरंत ट्रिप हो गया। फिर जैसे देख सकते हैं इसको ऑन किए, यहाँ पे लगाए, ये ट्रिप हो गया। तो इस तरह से ये जो है काम करता है आरसीसीबी। तो ये हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो आप आरसीसीबी अपने घरों में ज़रूर लगाएं। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन अर्थिंग का वायरिंग तक नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं। गांव में तो ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो अर्थिंग का वायरिंग आप ज़रूर कराएं घर में और आरसीसीबी का यूज ज़रूर करें। घर के सेफ्टी के लिए, बच्चों के सेफ्टी के लिए अर्थिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भी इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।